कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना राय। ध्यान दीजिए जरा। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सभी लोग ध्यान सुनिएगा। तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तथा दूसरा पार्ट है यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, परमाणु की आयनित करने वाली आवश्यक ऊर्जा की वैल्यूएशन भी क्या होगी। ये बहुत सारी चीजें क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, और हम लोग चलते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में चक्कर करता है तो इलेक्ट्रॉन जब कक्षाओं में चक्कर करता है तो चक्कर के दौरान उसमें 3 ऊर्जा की रिक्वायर्ड होती है। इलेक्ट्रॉन अगर कक्षा में गति कर रहा है तो गति के लिए उसमें गतिज ऊर्जा है, और अगर इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच के आकर्षण बल के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा है। और इस प्रकार किसी भी इलेक्ट्रॉन की गति हेतु दो ऊर्जाओं की रिक्वायर्ड हो गई, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ये मिला करके संपूर्ण ऊर्जा। और आपको ये भी बताए हुए हैं, अगर ध्यान हो, किसी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा का सूत्र -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n स्क्वायर होती है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। और अगर जो है यह भी बताए हुए हैं कि गतिज ऊर्जा निकालनी होती है तो गतिज ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा का ऋणात्मक पार्ट होती है, माने ke बराबर -En। ऐसे गतिज ऊर्जा का सूत्र ये बताए हैं। और अगर संपूर्ण ऊर्जा में गतिज ऊर्जा घटा दो तो स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। तो अगर तीनों ऊर्जा में से कोई एक ऊर्जा दी रहे तो तीनों आप ज्ञात कर सकते हो। कहने का मतलब फिर से एक बार जान लो, गतिज ऊर्जा बराबर माइनस संपूर्ण ऊर्जा, माने संपूर्ण ऊर्जा दिया रहेगा उसके आगे ऋण लगा दोगे गतिज आ जाएगी, या गतिज दिया रहेगा उसके आगे बिना ऋण लगा दोगे संपूर्ण आ जाएगी। तो हाथ सकते हैं। अब संपूर्ण में अगर गतिज घटा दो तो स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। इधर क्लियर? तो तीनों ऊर्जाएं निकाल सकते हो अगर एक ऊर्जा पता रहे। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखो शर्त क्या है। क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपको पहले से भी पता है कि बच्चों अगर जो है हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम माने पहली कक्षा, हाइड्रोजन परमाणु हेतु ऊर्जा का फार्मूला होता है En बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो है हाइड्रोजन परमाणु के यानवी कक्षा की ऊर्जा का सूत्र है। अगर अभी n की जगह यहाँ 1 रख दें तो -13.6 बटे 1 का स्क्वायर हल करने पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा कि नहीं। तो निम्नतम स्तर की ऊर्जा कितनी आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो दिया है प्रश्न ने। इधर क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन परमाणु के लिए है ये, किसी भी कक्षा में चक्कर के दौरान ऊर्जा का सूत्र -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सवाल में गतिज ऊर्जा की चर्चा किया है, वही पूछा है पहले पार्ट में। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र जान लो। गतिज ऊर्जा अभी हमने बताया कि गतिज ऊर्जा माने माइनस संपूर्ण ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब माइनस संपूर्ण ऊर्जा। तो अब संपूर्ण ऊर्जा का मतलब है 13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
हल करने पर 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो है हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा में चक्कर के दौरान क्या चीज आ गई है? गतिज ऊर्जा। माइनस लगा देंगे क्या आ जाएगा? संपूर्ण ऊर्जा। पहला पार्ट पढ़ता हूं, 3 खंड पूछा है, एक एक खंड लगाऊं मजा आ जाएगा। पहला पार्ट ध्यान से देखो, कह रहा है द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बताओ। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र ये आ गया कि नहीं? कह रहा है द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बताओ। आपको बेटा समझाना चाहूंगा फिर से कि अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर कर रहा है तो इसकी जो है कहानी हुई प्रथम ऊर्जा स्तर या निम्नतम ऊर्जा स्तर। पहली कक्षा से ये जंप करके अगर दूसरी कक्षा में चला जाए तो इसे प्रथम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। कल भी बताए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, ऊर्जा अवशोषित करे, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाए तो इसे प्रथम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। याद रहेगा, कल एक सवाल चेंज करके लगवाए थे। और अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर कर रहा हो, ऊर्जा अवशोषित करे और पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में चला जाए, दूसरी बजाय तीसरे में एक स्टेप और आगे, तो इसको द्वितीय उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन जो पहली कक्षा में चक्कर कर रहा है ऊर्जा अवशोषित करे और पहली कक्षा से चौथी कक्षा में चला जाए तो इसे तृतीय उत्तेजित अवस्था कहते हैं। माने पहली से दूसरी में जाना प्रथम उत्तेजित अवस्था, पहली से तीसरी में जाना द्वितीय उत्तेजित अवस्था, पहली से चौथी में जाना तृतीय उत्तेजित अवस्था। समझ में आ रहा है? तो प्रश्न कह रहा है द्वितीय उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा बताओ, गतिज ऊर्जा। तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था में वो है कहां? तीसरी कक्षा में। माने तीसरी कक्षा के लिए ऊर्जा बताओ कहा है। सूत्र ऊर्जा का वादा 13.6 n²। यह n की जगह 3 दी उत्तर आएगा खट से। तो यह समझे बात। फिर से देखा वरुण धवन, पहला खंड द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यही पूछ रहा है बेटा। यहां उत्तेजित अवस्था का मतलब समझना है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मतलब ये दूसरे कक्षा नहीं है, 2 कक्षाएं क्रॉस कर गया है ये। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी में पहुंच जाए तो परमाणु उत्तेजित अवस्था में है, लेकिन यह इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है। लेकिन अगर ज्यादा ऊर्जा खा के दूसरी बजाय तीसरी तक पहुंच जाए तो का द्वितीय उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। तो अगर द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा निकाले कहा है तो यह समय इलेक्ट्रॉन कौन कक्षा में? तीसरे कक्षा में। तो माने थर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। समझ में आया बेटा? तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जानना है। अब तीसरे कक्षा कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। ठीक है ना? गतिज ऊर्जा पूछा था प्रश्न में। गतिज ऊर्जा के बारे में पता लगाए ही 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह पता लगाए। 3 त्रिक की भाग दे बेटा, 9 एकम 9, 4 46, 9 5 45, 1 10, 9 एकम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आ गया। किसी को यह सुविधा बेटा? मेरा प्रयास है कि आप सभी को समझ में आए, समझ में आना चाहिए। आगे बढ़े बच्चों, इसी में भी कुछ और पूछ रहा है। दूसरा खंड पढ़ रहे हैं, टेक्निकल सवाल लगवा रहा हूं, सरल नहीं लगवा रहा हूं। यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदे तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्घ्य बताओ। देखा टेक्निकल बात, कहा बा इलेक्ट्रॉनवा द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूद जाए। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में किस कक्षा में है? तीसरे में है। और प्रथम उत्तेजित अवस्था में किस कक्षा में होगा? हमारे तीसरे से दूसरे में आवय में ओके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य पूछा था है। ये ना, तो देखा ये फेर से लिखा था, फेर से द्वितीय, ऐसे ध्यान से देखा जाए, ऐसे देखा जाए बोर्ड पे। द्वितीय उत्तेजित अवस्था, कौन अवस्था में इलेक्ट्रॉन? माने कौन कक्षा में? तीसरे में ना, कूद गया तीसरे में।
तीसरे नंबर, द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदने पर ऊर्जा डेल्टा ई। नहीं समझ में आया? एक का मतलब द्वितीय उत्तेजित अवस्था माने तृतीय कक्षा से प्रथम माने यही ना, ठीक है। ठीक है कि नहीं? इस ऊर्जा की तरंगदैर्घ्य बतानी है। क्या बतानी है? यहां हम दो तरीके के सूत्र लगा सकते हैं। डेल्टा ई बराबर एच सी अपान लिम्डा। तो पहले हम डेल्टा ई निकाल ली और का एच सी अपान लिम्डा लिखती, या एक सूत्र और जो हम रिडबर्ग नियतांक वाला लिखा है कि 1 अपान लिम्डा बराबर R1 अपान n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर लिखा है कि नहीं? उससे लगा स्किप किया है, कौन से लगाई? लिम्डो वाले से। ठीक है, तो दोनों तरफ लगा सकते हैं। इसलिए 1 अपान लिम्डा बराबर सूत्र होता है R 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन जो है तीसरी से दूसरी में आ रहा है, 1 अपान 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपान 3 का स्क्वायर, तीसरी से दूसरी में आ रहा है। कौन श्रेणी है ये? स्पेक्ट्रम कौन सा है ये? बामर स्पेक्ट्रम। आपको चोरों बताए हुए हैं कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कक्षा में आए, चाहे जौने कक्षा से, माने हिया अगर 1 रहा है तो उआ लाइनमैन, हिया 2 रहा है तो बामा रहा, हिया 3 रहा है 5 चल। मलिच्छो अब इतना जानते रहा करो ना, गड़बड़ा जाते हो। तो अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे। आर का मान भाई बाद में रख देंगे, 1 अपान 2 दूनी 4 3 तिहाई 9 आर गुणे लघुत्तर 9 चौको 9 4 के 5 लिम्डी बराबर 36/5 आर 36/5 गुणे 1.09 गुणे 10 के घात 7। मेरी इच्छा है कि कुलकुलेशन आप स्वयं करें, तो जब स्वयं करेंगे तो 6548 एंगस्ट्रॉम के लगभग आ जाए। इधर क्लियर? 6548 एंगस्ट्रॉम के लगभग आंसर आ गया है। अभी एक पार्ट और है इसमें, समझ में आया? इस तरह एक पार्ट और क्या है, ध्यान से सुनो। परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करके परमाणु को कितना ऊर्जा दे दी जिससे आयनित हो जाए, माने अनंत वाली कक्षा में चला जाए, माने परमाणु को छोड़ के बाहर चला जाए। इधर देखा तारा, इधर तीसरा पार्ट सभी बत्तीस यहां ध्यान देंगे। आयनन हेतु आवश्यक ऊर्जा, उसको आयनित करा रहे हैं। कौने कक्षा कह देगी होकर? अनंत। कौने कक्षा से? पहली कक्षा से। तो ई इनफिनिटा माइनस E1 ना समझे? हाँ? और अनंतवीं कक्षा में ऊर्जा जानता है 0 होता है, पूछा 13.6 बटे अनंत स्क्वायर। अनंत के कौनों गिनती भाग दे 0 हो जाए माइनस E1 देगा निम्नतम ऊर्जा स्तर कितना देगा? कसम से देखा प्लस में आएगी, बस आयनन ऊर्जा आएगी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरी हार्दिक इच्छा है। अगला सवाल 1 मिनट का है, बहुत ही छोटा प्रश्न है, प्लीज लिसन मी। ओके ओके बोलो। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन अवस्था में कुल ऊर्जा का मान -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का मान बताओ। देखो बच्चों, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी
कि अगर एक ऊर्जा दी रहे तो तीनों ऊर्जा निकाल सकते हैं, वही सवाल है ये। तो ध्यान से देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए, तुरंत आ जाएगा, ओरल क्वेश्चन है, ये जान लीजिए। तो सभी बच्चे ध्यान देना चाहेंगे तो बोर्ड पर देखेंगे। देखिएगा जरा, कह रहा है कि द्वितीय उत्तेजित अवस्था में, द्वितीय उत्तेजित अवस्था कह रहा है ना, प्रथम उत्तेजित अवस्था माने वो द्वितीय कक्षा में है। प्रथम उत्तेजन अवस्था में दिया हुआ है कुल ऊर्जा, ध्यान दीजिए, प्रथम उत्तेजन अवस्था में, आप सभी बच्चे ध्यान दें, कुल ऊर्जा E का मान -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही दिया है कि नहीं? कौन सी ऊर्जा दिया है अरसलान? कुल ऊर्जा दिया है। हमसे गतिज और स्थितिज बताना है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि गतिज ऊर्जा को निकालना अगर होता है तो गतिज ऊर्जा बराबर माइनस कुल ऊर्जा, यही तो बताए थे, बोलो हाँ सर, -3.4 माने 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कौन ऊर्जा आ गई? गतिज आ गई। स्थितिज निकालना होता है तो भी बताया आपको कि संपूर्ण में गतिज घटा देते हैं, तो संपूर्ण माइनस गतिज, संपूर्ण है -3.4, गतिज भी 3.4, हल करने पर आंसर आ गया। तो बहुत छोटा प्रश्न नहीं था बेटा, बहुत ही ज्यादा छोटा था, लेकिन बेटा ये आया हुआ क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है। एक ऊर्जा अगर दिया रहे तो से सभी ऊर्जाएं निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर माइनस संपूर्ण ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर संपूर्ण ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, क्योंकि गतिज और स्थितिज मिलकर संपूर्ण बनती है, तो स्थितिज का मतलब संपूर्ण माइनस गतिज। हाँ आगे पढ़ो बेटा। यदि हाइड्रोजन परमाणु में पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -2.2 × 10⁻⁻19 जूल। हाँ ठीक, ये क्वेश्चन बेटा 2010 और 2016 में आया था, तो ध्यान से सुनिएगा, पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु में, ध्यान सुनने, पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -2.2 × 10⁻⁻19 जूल है। जब इलेक्ट्रॉन कक्षा संख्या 3 से कक्षा संख्या 2 में संक्रमण करे तो उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति की गणना करिए। तो ध्यान समझिए जरा, जो जो दिया है लिख देते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन परमाणु में वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होता है कि नहीं? बटे L², 9वीं कक्षा के लिए ये होता है। लेकिन प्रश्न क्या दिया है? इसका मान दे दिया है 2.2 × 10⁻⁻19 जूल, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली कक्षा में ऊर्जा। किस कक्षा में? पहली कक्षा में ऊर्जा -13.6 बटा 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो चाहे कि ना। लेकिन देखा क्वेश्चन कितना देगा, क्वेश्चन कितना देगा? कहा तो पहली कक्षा में -19 जूल और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हम एक सूत्र जान गए कि जहां 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहे वहां हम 2.2 × 10⁻⁻19 लिख दे। याद रहे? जान गए कि नहीं? अब क्वेश्चन में आए, कह रहा है कि अगर जो है
हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में आए तो उत्सर्जित ऊर्जा फोटॉन की आवृत्ति बताओ। तो आप जानते हो उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा ई बराबर कौने कक्षा से कौने कक्षा में आ रहा है, तीसरी से E3 माइनस E2, यही सूत्र होगा कि नहीं। तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा वाली ऊर्जा हटाए दे तो जितना ऊर्जा बचे पता लग जाए। तीसरी कक्षा में ऊर्जा सूत्र क्या हो, यहाँ वाले सूत्र से -13.6/3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दूसरी कक्षा में ऊर्जा सूत्र क्या हो, 13.6/2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आता है बेटा। इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से कौन कक्षा में आ रहा है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/3 का स्क्वायर -1/, आगे बढ़े, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक अलग उत्तम ले लिया, 3 तरीका 9 2 दूनी 4 9 4 इधर ओके बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका मान हम निकाल चुके हैं 2.2 गुणे 10 घात -19 गुणे 5/, कोई डाउट। इधर ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, एच न्यू। हमको आवृत्ति बतानी है, माने न्यू बताना है। तो देखो जरा, न्यू बराबर एच नीचे आ गया 2.2 गुणे 5 गुणे 10 घात -19 बटे 36 गुणे एच नीचे 6.4 22 तिहाई। तो ये आ गया 5 बटा गुणे 34 बनाइस गए। भाग दे दीजिएगा बच्चों, आप लोग का भाग तेज है तो आप जान ही रहे हो। 4.6 गुणे 10 घात 15 आ जाए, 0.46 गुणे 10 घात 15 0.46 जाए, 4 बार जाए, 108 को 432 ऊपर 5 है तो लगा लीजिए। प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोजन की, ए बच्चों, हाइड्रोजन की प्रथम बोहर कक्षा में, माने पहली कक्षा में चक्कर के दौरान इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड कितने परिक्रमण करता है। आपको पता होना चाहिए बेटा, 11th की क्लास में आप एक पार्ट पढ़े रहे होंगे वृत्तीय गति, वहां चक्कर प्रति सेकंड को आवृत्ति कहते हैं, या रेडियन प्रति सेकंड को कोणीय वेग कहते हैं ओमेगा, मीटर प्रति सेकंड को रेखीय वेग भी कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर या कितने परिक्रमण प्रति सेकंड करता है, माने सही सही आवृत्ति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एन के एन प्रकार है ना, आवृत्ति निकाल लें हम। चक्कर प्रति सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 है 6। देखो जरा, इलेक्ट्रॉन का प्रति सेकंड परिक्रमण, यही पूछा जा रहा है कहीं बच्चों, यह आवृत्ति। आप जानते हो बोहर कक्षा की बात हुई है और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमने आपको सूत्र जब एक्सप्लेन किया था तो याद करिए, सबसे पहले सूत्र बताया था बोहर सिद्धांत वाला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर करते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग कक्षा संख्या के h/2 पाई गुना होता है। याद आया। तो यहाँ बोहर सिद्धांत यही कहता है, बोहर सिद्धांत आप याद करिए, मेरे साथ लगाते रहिए। बोहर सिद्धांत से याद करिए, कोणीय संवेग mvr बराबर क्या सूत्र बताए हैं, nh/2 पाई। याद आया। और आगे देखो जरा, m इंटू आर, v का मान होता है r ओमेगा, v का मान क्या होता है बेटा, r इंटू ओमेगा nh/2 पाई। याद आया। और आगे बढ़ो, m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा जगह 2 पाई n, छोटी कक्षा का सूत्र है, ओमेगा जगह
NH अपान 2 पाई, हमको चाहिए n। ये वाला n बेटा हम n के बजाय f लिख दे रहे हैं क्योंकि दो n देखकर आप डिस्टर्ब होंगे, ये फ्रीक्वेंसी वाला है। तो f बराबर NH अपान 2 पाई और नीचे आ गया 4 पाई स्क्वायर AM इंटू आर स्क्वायर। अब अपने आप देखो सब पता है, कौन सी कक्षा की बात कर रहा है, पहली कक्षा में। तो पहली कक्षा में H का मान 6.6 गुणे 10 घात -34, 4 पाई का मतलब 3.14 का स्क्वायर, M मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणे 10 घात -21। आज पहली कक्षा में त्रिज्या, पहली कक्षा में त्रिज्या आप सबको पता होना चाहिए 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, हम पढ़ाए हुए हैं, डेरिवेशन कराए हुए हैं। 0.53 गुणे 10 घात -10। पहले बच्चों कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा 6.5 या 6.6 गुणे 10 घात -10 घात 15 चक्कर प्रति सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। किसी को ये सुविधा नहीं होनी चाहिए।